गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए, या फिर आगे जो आपके टर्म्स आएंगी उनको समझने के लिए यहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से। आपकी गुड्स जो है मार्केट में बहुत तरह की गुड्स कंज्यूम भी की जाती हैं एंड बहुत सारे तरह की गुड्स प्रोड्यूस भी की जाती हैं। ठीक है, जब प्रोडक्शन होगी तभी तो कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो चाहे एक छोटी सी पिन से लेके एक बहुत बड़ी मशीन तक हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती है एंड इन सारी चीज़ों को हम कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपकी गुड्स हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इन गुड्स को हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले आपका फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, एंड नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। तो देखते हैं कि फाइनल गुड क्या है, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड क्या है। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने क्या कर लिया है, जो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि जिन पे जितना प्रोडक्शन होना था, जितना काम होना था जिन पे, वो सारा काम हो चुका है। अब बस ये क्या है, रेडी टू यूज़ है आपके मार्केट में। आप इसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट खरीद के आप यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे कि आप मार्केट में गए, आपने एक टी शर्ट खरीदा। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट एज इट इज़ ही पहनते हो। ठीक है, तो वो क्या है, आपका फाइनल गुड है। ठीक है, लाइक आप जैम खरीदते हो मार्केट से, जैम लाते हो आप, जैम को बटर ब्रेड पे लगा के आप खा जाते हो। ठीक है, तो जैम क्या है, आपका फाइनल गुड है। ब्रेड आपका क्या है, फाइनल गुड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी फाइनल गुड है। तो ये जो फाइनल गुड है उनको यूज़ कौन करता है? ठीक है, तो उनको यूज़ करते हैं आपके कंज्यूमर्स भी यूज़ करते हैं एंड आपके प्रोड्यूसर्स भी यूज़ करते हैं फाइनल गुड्स को। अगर कोई कंज्यूमर इस फाइनल गुड को यूज़ करता है तो उसको हम फाइनल कंज्यूमर गुड कहते हैं, एंड अगर एक प्रोड्यूसर इस फाइनल गुड को यूज़ कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, एंड जब एक कंज्यूमर इन फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करता है, जब हम क्या है, कंज्यूमर्स ही है ना। ठीक है, तो हम जब इन फाइनल गुड्स को ख़रीदते हैं तो हम इस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो उसको इस पे जो खर्चा करते हैं उसको हम कहते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, एंड अगर एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है एक फाइनल गुड पे तो उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये था आपका फाइनल गुड। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड। अब आपके इंटरमीडिएट गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी आपका बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया प्रोडक्शन पे का। ठीक है, मतलब जिन पे अभी काम होना बाकी है। ठीक है, अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक आप मार्केट में गए, आपने शर्ट का कपड़ा लिया। ठीक है, मार्केट में कपड़े भी मिलते हैं ना, तो शर्ट का कपड़ा लिया आपने, आपने अभी इसको टेलर के पास ले जाना है, इसको सिलाना है, शर्ट बनानी है, तो वो क्या है, आपका इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके इंटरमीडिएट गुड जिन पे अभी काम होना बाकी है, जिनको आप जैसे खरीदते हो वैसे ही आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये आपके कौन से गुड्स हो जाते हैं, आपके इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो बॉक्स में लिखा है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, जितने भी बॉक्सेस आएंगे वो सारी इंपॉर्टेंस है आपके। ठीक है, तो जो आपका कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो कि फाइनल गुड भी होती है एंड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि इसका एंड यूज़ क्या है। ठीक है, आप इसको किस तरह से यूज़ करते हो उसको लेके आपका ये क्या होगा, बताया जाएगा कि ये इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है। ओके, लाइक आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके शुगर का। ठीक है, अगर आप शुगर जो है वो चाय में डालते हो तो वो आपका क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन वही शुगर अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है एंड आप बिस्किट बनाने के लिए, बिस्किट्स में शुगर डालने के लिए आप शुगर को परचेज करते हो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज योर कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ओके, कंजम्पशन गुड क्या है, कंजम्पशन गुड्स जो है वो आपके क्या है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सारे गुड्स। ठीक है, जितने भी गुड्स हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं तो वो सारे गुड्स क्या है, हमारे कंजम्पशन गुड्स हैं। ठीक है, तो इस कंजम्पशन गुड्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला आपका ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड।
ठीक है। तो अब ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या है, जिनको बहुत सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ठीक है, या कार्स, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सालों तक हम या क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हमने क्या कहा, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ओके, नेक्स्ट इज योर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक चलेंगी, लाइक आपके कपड़े हो गए, या फिर आपकी कोई जो 1 साल से ज़्यादा तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। नेक्स्ट इज योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है वो कौन से हैं, जिनको सिर्फ हम सिंगल, जिनका सिर्फ एक सिंगल यूज़ है, ठीक है। लाइक आपने ब्रेड लाया, ब्रेड को आपने खा लिया, ख़त्म हो गया, ठीक है, आप उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन से हो गए आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। कोई भी एडिबल चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फिर जो आप एक ही बारी में कंज्यूम कर लेते हो, उससे ज़्यादा आप इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड लास्ट इज योर सर्विसेज। सर्विसेज क्या है आपके, नॉन मटेरियल गुड्स हैं, है ना, जो कि इनविजिबल है, जो कि दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, आपका कंजम्पशन गुड है। लाइक आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका इलाज किया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आपके सर्विसेज हैं, नॉन मटेरियल गुड्स हैं। एंड कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स हैं आपके फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो आपके प्रोड्यूसर का जो फिक्स्ड एसेट होता है। एंड ये कैपिटल गुड्स जो है वो क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक आपके क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, बहुत समय तक आपके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके प्लांट एंड मशीनरी जो है वो क्या है, आपके कैपिटल गुड्स हैं, ओके, जिनको आप बहुत सारे साल तक यूज़ कर सकते हो, एंड इनकी बहुत हाई वैल्यू होती है, ठीक है। एंड ये सारी गुड्स क्या होती हैं, इनकी डेप्रिसिएशन हो सकती है, ये सारी गुड्स डेप्रिशिएट भी हो सकते हैं, ठीक है, डेप्रिशिएट हो जाते हैं। तो इन गुड्स को हम क्या कहेंगे, आपके कैपिटल गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बॉक्स में मैंने लिखा है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। जितने भी आपके कैपिटल गुड्स हैं वो सारे क्या है, आपके प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आप क्या, हमने कहा कि जो कैपिटल गुड है वो क्या है, फिक्स एसेट है प्रोड्यूसर का, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोड्यूसर गुड्स है उसमें आप रॉ मटेरियल्स को भी क्या करते हो, कंसीडर करते हो, उनको भी इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो है वो फिक्स एसेट नहीं हो सकता है ना, उसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम उसको यूज़ कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है ना। तो ये क्या है, आपका प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है। लाइक आपने लकड़ी लाई, आपने टेबल बनाना था, ठीक है, आप लकड़ी ले आए, ठीक है, एज रॉ मटेरियल, आपने उस लकड़ी का क्या बनाया, टेबल बनाया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो टेबल बन चुका है, लकड़ी आप फिर से आप उसको उसी फॉर्म में वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं एंड जिनको कई सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ओके। ने एंड लास्ट इज योर ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। लाइक जितने भी मशीन्स आपकी होती हैं वो सारी आपकी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये जो बॉक्सेस में लिखा है इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो क्यों नहीं है, ठीक है। लाइक अगर आप कोई मशीनरी आप ख़रीदते हो, ठीक है, एंड आप सपोज़ आप एक स्विंग मशीन ख़रीदते हो अपने यूज़ के लिए, अपने घर के लिए, अपने यूज़ के लिए, उससे आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका क्या है, मशीन है, वो कोई आपका कैपिटल गुड नहीं है। लेकिन अगर आप एक सेविंग मशीन ख़रीदते हो एक टेलरिंग शॉप के लिए, तो वो आपका क्या है, कैपिटल गुड है, ठीक है। तो जो जिसको आप क्या कर रहे हो, एक एसेट की तरह यूज़ कर रहे हो, है ना, तो वो आपका क्या होगा, एक कैपिटल गुड होगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगी, एक मशीन कहलाएगी। लाइक अगर आप एक कार खरीदते हो फॉर अपने कंफर्ट के लिए, अपनी यूज़ के लिए अगर आप एक कार खरीदते हो, तो वो क्या है आपका, वो सिर्फ एक मशीन है। लेकिन अगर आप एक कार खरीदते हो जिसको आप ऐसा टैक्सी चलाओगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल गुड बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या एंड इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं,
ठीक है। तो मैक्रो लेवल पे जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं तो इसको भी हम क्या करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है। तो मतलब आपकी इकोनॉमी में कौन कौन है जो कि चीज़ों को कंज्यूम करता है। ठीक है। तो सबसे पहला आपका है, सबसे पहले जो है वो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है कंजम्पशन करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर ओन नीड्स। ठीक है। अपनी सॉरी, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। एंड वहीं पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर दूसरा सेक्टर है जो कि कंजम्पशन करता है। गवर्नमेंट सेक्टर सोसाइटी के लिए करता है। ठीक है। आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, या फिर आपको मिड डे मील देने के लिए, या फिर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है, कोई रोड बनानी हो, कोई डैम बनाना हो, तो इन सब में आपका गवर्नमेंट क्या करता है, इस तरह से कंजम्पशन करता है। ठीक है। एंड थर्ड इज़ योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। जो आपके नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि आपके गुरुद्वारास हो गए, ठीक है, आपके टेम्पल्स हो गए, या फिर आपके एनजीओस हो गए, ये क्या करते हैं, ये भी चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करते हैं। ठीक है। गुरुद्वारा में जैसे कि आपने देखा होगा हमेशा सभी लोगों के लिए खाना बना होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन पे। ठीक है। एंड जब हम इन सारी चीज़ों को ऐड अप कर देते हैं या फिर सम अप कर देते हैं, हमें क्या मिलता है, आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे कि दिखाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज़ द चेंज इन के। ठीक है। चेंज इन के मतलब आपका मतलब कितना आपका कैपिटल फॉर्मेशन में कितना आपका चेंज आ रहा है, आपका कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है। एंड ये जो चेंज इन के है इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, सपोज़ आपके पास 10 मशीनें हैं। ठीक है। आपने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, आपने क्या किया, पैसे खर्चे, एंड आप एक और मशीन ले आए, तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ना, पहले जो 10 थे वो अब 11 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका चेंज इन कैपिटल स्टॉक, आपके कैपिटल स्टॉक जितना आपके पास कैपिटल का स्टॉक था, पहले आपके पास जितना था उसमें आपने एक और की एडिशन की। ठीक है। तो आपका कैपिटल स्टॉक चेंज हो गया ना, पहले 10 था अब 11 हो गया। तो इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट आपका है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है। जब आप अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज लाते हो, इंक्रीमेंट लाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड आपके इन्वेस्टमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है आपका इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है उसमें इंक्रीज लाना। ठीक है। मतलब आपके पास, जैसे कि अभी मैंने कहा आपके पास 10 मशीनें हैं। ठीक है। आप एक और ले आए तो आपके पास क्या हो गया, 11 हो गए, है ना। तो जब आपके पास क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पहले आपका एग्जिस्टिंग कितना है, 10 है, प्लस आप एक और ले आए, ठीक है, या फिर दो और ले आए। ठीक है। तो आपका टोटल कितना हुआ, 12 हुआ। लेकिन जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 2 है। 2 आपने क्या किया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया आपने। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो है टोटल स्टॉक में फ़र्क आया। टोटल स्टॉक आपका क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक कितना हो गया, अब 12 हो गया। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10 आपका क्या था, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जो पहले से था। 2 आपने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट करके दो नई चीज़ें लाई, वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है। एंड 2 आपका क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन आपका कितना हुआ, चेंज इन स्टॉक आपका कितना हुआ फिक्स इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो आपका कितना है, 12 है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वजह की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। क्योंकि जब आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अब इन्होंने कहा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है, देखो अभी हमने कहा कि पहले आपके पास कितने थी, 10 मशीन्स थी। ठीक है। 10 मशीन्स थी, तो उसके बाद वो दो और ले आए। ठीक है।
तो टोटल कितना हुआ आपका 12। पहले जो काम आप सिर्फ 10 मशीन से करते थे वो अब आप क्या कर रहे हो, आप 12 मशीन से वो काम करोगे। ठीक है, तो जब आपके पास मशीनरी ज़्यादा होगा, जब आपके पास कैपिटल्स ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। जितनी नई नई मशीन्स जब आएंगी तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो अच्छी होती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था ना, जब चीज़ें नई नई आती हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, एंड जब हमें हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। ठीक है, मतलब हमारा जीडीपी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो स्टॉक्स को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अब स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं मतलब किस तरह से होल्ड करते हैं, ठीक है। वो अपने पास कुछ गुड्स रखते हैं जो कि क्या होते हैं, उनमें से कुछ गुड्स होते हैं फिनिश्ड गुड्स, जो कि बने हुए हैं, ठीक है, एंड रेडी टू सेल है, मार्केट में हम बेचने के लिए रेडी हैं। बस ये फिनिश्ड है लेकिन हमने अभी सेल नहीं किया है, हमने अभी पर अपने पास इनको रखा हुआ है। ठीक है, नंबर सेकंड आता है आपका सेमी फिनिश्ड। ठीक है, सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड गुड्स कौन से होते हैं, लाइक आधा अधूरा काम हो गया, थोड़ा सा बचता है, लाइक बिस्किट्स वगैरह आपके बन चुके हैं लेकिन उसको अभी पैकेट में डालना है, वो बाकी है। ठीक है, तो ये कौन से गुड्स हो गए, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, जो कि अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में चल रहे हैं, अभी इनकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अभी जो चीज़ें हैं उसको हम कहेंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स। एंड थर्ड है आपके रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कौन से, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स आपके क्या है, ये भी आपके किस में आते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में। अब ये तो तीन चीज़ें तो हैं, लेकिन ये कैसे इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, ओरिजिनली ऐसी चीज़ों को ला के रखते हैं अपने इंडस्ट्री में या फिर अपने फर्म में, इन सब का एक स्टॉक हम बना के रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लाइक आपने फिनिश गुड्स बना तो दिए हैं लेकिन आप मार्केट में अभी उसको सेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, या मतलब आप वेट कर सकते हो कि कब प्राइस हाई हो तब मैं बेच दूँ, या फिर आप अभी इसकी इतनी डिमांड नहीं है तो आप नहीं बेच रहे हो, या फिर अभी बन गया है बस आप इसको बेचने वाले हो लेकिन आपके पास है तो है ना। ठीक है, तो ये सारे कौन से हो गए, आपके फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी स्टॉक हो गया, आपने बना के अपने पास रखा हुआ है बहुत सारा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब अभी आपका इतनी डिमांड नहीं है फिर भी आप कुछ चीज़ें क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी, क्या पता फ्यूचर में उसकी डिमांड राइज होने के चांसेस है, इस वजह से आप करते हो, या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ योर रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज़ है, लाइक कुछ फर्म्स होती हैं जिनको रॉ मटेरियल हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ऑलरेडी जिस सीज़न में वो चीज़ मिलती है या फिर जिस सीज़न में वो चीज़ सस्ती मिलती है उस सीज़न में वो चीज़ लेके रख देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब उनको वो चीज़ की उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो क्या हो जाए, उन चीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इन सब पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक इन सब में भी आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो ना, लाइक आप इन्वेस्टमेंट करके इन सारी चीज़ों को खरीद रहे हो, है ना। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमने क्या कहा हुआ है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहा है। ठीक है, ओके, तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्यों ज़रूरी है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आपका इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका क्या ना हो, अनइंटरप्टेड सप्लाई हो आपकी इनपुट्स की। ठीक है, मतलब आपकी इनपुट्स में कोई भी इंटरप्शन ना हो, लाइक जैसे कि अभी आप देख लो, ठीक है, इनपुट्स अगर आपको अचानक से कोई चीज़ बनानी हो, लाइक अभी का सिचुएशन देख लो, कोरोना वायरस है, बहुत सारे मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, एंड अगर क्या लाइक पिछले दिनों हमें काफ़ी सुनने को मिला था कि जितने पास हमारे पास स्टॉक था वो हमने फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया, एंड हमारी कंट्री अपने लिए हमने नहीं रखा, एंड 95 मार्क्स की शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में, है ना। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने पास कोई इन्वेंटरी रखी नहीं। ठीक है, अगर वो वहाँ पे अपने पास थोड़ा सा स्टॉक रख लेते तो उनका क्या होता, उस टाइम पे जिस टाइम पे डिमांड हाई थी, डिमांड एट पीक थी, उस टाइम पे वो सप्लाई कर सकते थे, एंड उससे वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो कमा सकते थे, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका क्या हो, इन्वेंटरी में भी आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, ताकि आप जो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स कर सको। ठीक है, ताकि आपके पास जो इनपुट्स है, जो मटेरियल है जिससे आप बना सकते हो चीज़ें,
वो सारे अवेलेबल हो, एंड मोर ओवर आपका फिक्स्ड किस क्या कहते थे, आपका जो फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है, आपके जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी भी इन्वेंटरी होना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ योर अवॉइड डे टू डे परचेज। ठीक है, डे टू डे परचेज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। ठीक है, लाइक रोज़ रोज़ मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। लाइक आज के जैसे सिचुएशन हो तो मार्केट्स तो ऑलरेडी बंद है, तो आप क्या कहाँ से कैसे प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, एंड लास्ट इज़ योर अनसर्टिनिटीज़ कैन बी अवॉइडेड। लाइक जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें जो है, कुछ रॉ मटेरियल्स जो है वो कुछ ही सीजन्स में मिलती हैं एंड कुछ सीजन्स में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इन ऐसी अनसर्टिनिटीज़ को, एंड सपोज़ कि किसी ऐसे सीज़न में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए जो उस सीज़न में अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे उसकी सप्लाई करोगे। ठीक है, तो इन सारी अनसर्टिनिटीज़ को अवॉइड करने के लिए, या फिर अचानक से राइज़ इन डिमांड हो गया, राइज़ इन प्राइस हो गया, जैसे कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में हुआ था। ठीक है, तो आप कैसे इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, एड्रेस करोगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारा इन्वेंटरी स्टॉक हो। ठीक है, आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे आपका नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, वो हम करेंगे आपका कल। ठीक है, थैंक यू क्लास।